TRT चैनल पर। जैसा कि मित्रों NIOS के द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम 506 से 510 का परीक्षा अक्टूबर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक की पत्र जारी कर दिया गया था और अभी NIOS ने अपने वेबसाइट पर लिंक भी जारी कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और क्या गलती फिर से दोहरानी नहीं है ताकि आपका पैसा ठीक से फंसे नहीं और सही पूर्वक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो सबसे पहले आप NIOS के वेबसाइट पे आएंगे ऑफिशियल dled.nios.ac.in और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे में आपको टीचर सेक्शन पर सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, ये देखिए, सबमिशन ऑफ सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन फीस फॉर दोज हैव सबमिटेड सेकेंड ईयर एडमिशन फीस सबमिशन कैन बी डन टिल 15 अक्टूबर 2018। यानी कि जिन लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर का फ़ीस जमा किया है वही यह सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि आपको किस किस सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा। बस सिंपली से आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट संख्या डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने देखिए एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम, पिताजी का नाम और आपकी परसेंटेज, कैटेगरी मीडियम और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट 1 506, सब्जेक्ट 2 507 और सब्जेक्ट 3 508 और सब्जेक्ट 4 510 दिया गया, यानी कि 510 का एग्ज़ाम हमें देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा येस माय पर्सनल डिटेल्स आर करेक्ट। अगर यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो अगर सही है आपकी तो चेक बॉक्स को अनेबल करेंगे आप। एनेबल करने के बाद फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कि आपको बताया जा रहा है कि टोटल फीस आपको 1000 रुपये पेमेंट करने हैं। और यहाँ पे नोट में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इफ़ यू हैव मेड द पेमेंट एंड द स्टेटस हैज़ नोट चेंज टू पेमेंट कंप्लीटेड देन वेट फॉर 24 आवर्स बिफोर मेकिंग अनदर पेमेंट। अगर आप पेमेंट कर देते हैं और आपका यहाँ पे स्टेटस चेंज नहीं होता है तो आपको 24 घंटे का इंतज़ार कर लेना है। उसके बाद फिर से इस वेबसाइट पे आके आपको चेक करनी है, तब तक आपको दूसरी पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो वही पैसे आपके फंस जाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट करने के 2 ऑप्शन है, सर्वर 1 सर्वर 2, जो भी ऑप्शन हो आप चूज़ कर सके। यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी पेमेंट की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये थी पेमेंट करने की पूरी प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपने एक बात जो मैंने इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया गया है उसे आप गौर से पढ़ लें। नोट में है ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी यानी कि इसे मैं पूरी तरह नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि अगर आपने इस बार भी एग्ज़ाम दिया है तो अगर आपने कोई भी मीडियम चूज़ किया है, अंग्रेज़ी हो गया या हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, आसामी हो गया, लेकिन अगर आप वो लैंग्वेज बदल कर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बस आपको कॉपी पे जो लैंग्वेज ऑप्शन आता है वहाँ पे उस जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे लिख देना है और उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम दे देना है। यहाँ पे दिया गया है नोट में कि सबमिशन ऑफ सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन फीस फॉर कोर्स 506, 507, 508 एंड 509 या 10 टिल 15 अक्टूबर 2018 ओनली दोज टीचर्स हु हैव सबमिटेड सेकेंड ईयर एडमिशन फीस। यानी कि वैसे शिक्षक जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर एडमिशन फीस पेमेंट किया है वही लोग यहाँ से इन चारों विषयों की परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिस फीस कैन बी डिपॉजिटेड टिल 15 अक्टूबर 2018 और यह फीस पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो आपको 15 अक्टूबर 2018 तक चलेगी। प्रोसेस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस काइंडली रीड बिफोर सबमिटिंग एंड मेकिंग द पेमेंट। तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ही आपको पेमेंट करना है। और ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी पेमेंट वाली, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट में दिया गया है कि जस्ट वेट फॉर 28 आवर्स और वहाँ अंदर में दिया गया था 24 आवर्स, यानी कि आपको 24 से 48 घंटे का वेट कर लेना है। उसके बाद ही आप सेकेंड पेमेंट करें। इसके बीच आप कोई भी दोबारा करके पेमेंट नहीं करें, अन्यथा आपकी पैसे फंसी रह जाएगी और आपको पैसे रिफंड भी नहीं होंगे। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। आप सीख गए होंगे कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन अपना फीस पेमेंट करना है और कब पेमेंट करना है, ये मैं आपको बता दूं। अभी NIOS का सर्वर बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, अगर हो सके तो अभी से ही पेमेंट करें। बीच में 3-4 दिन के बाद इसकी सर्वर इतनी व्यस्त हो जाएगी कि बार बार एरर होगा और आपको पैसे फंसने का डर रहेगा। 2 बातों का आप ध्यान रखें। पहला कि जब आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो अभी से ही 4 दिनों के अंदर पेमेंट करें। अगर उसके बाद सर्वर व्यस्त रहता है, पेज
जब आप ओपन करते हैं वो तुरंत नहीं ओपन होता है, तो उस समय आप फीस पेमेंट नहीं करें, फिर अगले दिन का वेट करें। और सुबह के टाइम में अगर आप पेमेंट करते हैं तो सबसे अच्छी बात रहती है सुबह का समय या रात के 8 बजे के बाद पेमेंट करें, तो बेहतर रहेगा। आपका पेमेंट फंसने का कोई भी डर नहीं रहेगा और आप पेमेंट सही से आपका हो पाएगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।